जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग एवं एमएसएमई। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 5 है जिसमें रिवीजन सीरीज में हमारा चल रहा था। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग क्या है? कृषि उत्पादन एमपी देश की खाद्यान्न, दलहन और तिलहन में कृषि उत्पादक राज्यों में से एक है। तो एमपी देश में खाद्यान्न में द्वितीय स्थान रखता है और तिलहन में भी खाद्यान्न और तिलहन में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। और दलहन में फर्स्ट स्थान है उत्पादन में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश देश के खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश देश में कृषि की विकास दर में उच्च रहा है। वर्ष 2000 कृषि की विकास दर में उच्च रहा है। 2022-23 में मध्य प्रदेश के जीबीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 33.32% रहा है। ठीक है ना। पिछले 10 वर्षों में 2011-12 में पशुधन 2.96% था, जो 2022-23 में 5.93% है। 2021-22 की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर कितनी है? 5.24% रही है। ठीक है, 2021 में कुछ डेटा है, ये है ना, इसे याद रखेंगे। ऊपर भी डेटा था, प्राथमिक क्षेत्र में कितना था? प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर 5.24% रही है। 2021-22 की अपेक्षा 2022-23 में अनाज क्षेत्र में 1.11% वृद्धि दर रही है। ठीक है ना। अनाज उत्पादन में वृद्धि कितनी रही है? 2.5% रही है। और तिलहन उत्पादन में 16% रही है। दलहन उत्पादन में तरह है 17% रहेगी। कुल फसलों के उत्पादन में वृद्धि 4.16% रहा है। कुल कुल फसलों के उत्पादन में वृद्धि कितनी रही है? 4.16% रही है। 2021 में यूपी सरकार की 7वीं वर्ष बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसे याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश को 7 बार कृषिकर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कृषिकर्मण पुरस्कार 2010-11 से प्रारंभ खाद्यान्न और चावल, गेहूं, दालें और अन्य मोटे अनाज की व्यक्तिगत फसलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए शुरू किया गया है। कृषि कर्मण पुरस्कार देश की खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दिया जाता है। ठीक है, कृषि कर्मण पुरस्कार में कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए 3 पुरस्कार और चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें, जौ खाद्यान्न का निर्माण करने वाली फसलें हैं के उत्पादन के लिए 4 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए 3 पुरस्कार दिया गया है। गेहूं, मोटे अनाज और दाल, जौ खाद्यान्न का निर्माण करने वाली फसल के लिए 4 पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार 7 पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हो चुके हैं। प्रमुख फसलों का उत्पादन। धान के क्षेत्र में 2021-22 में मध्य प्रदेश 12% वृद्धि दर रही है। धान के उत्पादन 2021-22 में क्षेत्रफल में कितना रहा है? 12%। और उत्पादन में धान के उत्पादन में 5.53% की वृद्धि रही है। ठीक है, मक्का और गेहूं में 4% की वृद्धि रही है। मक्का में 4% की वृद्धि रही है। गेहूं 36.93 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है गेहूं का। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है? 2023 में मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है। मोदी जी श्री अन्न मोटे अनाज को क्या नाम दिया? श्री अन्न नाम दिया हुआ है। ठीक है, मिलेट को सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के माध्यम से मिरेकल मिलेट नाम दिया गया है ना। मोटे अनाज को मिरेकल मिलेट नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में मनाया गया। ठीक है ना। तो उसे क्या नाम दिया गया है? मिरेकल मिलेट नाम दिया गया है। मिलेट जैसे मिलेट के अंतर्गत कौन कौन से खाद्यान्न आते हैं? ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी आदि कई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है ना, जो कि मिलेट के अंतर्गत आते हैं, जिसे श्री अन्न कहा है मोदी जी ने। मध्य प्रदेश भारत में कोदो कुटकी के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। कोदो कुटकी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में पाया जाता है कोदो कुटकी। ठीक है ना। पूर्वी जानते हैं ना, रीवा, पन्ना के पठार, बुंदेलखंड साइड क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश के पूर्व और मध्य भागों में भोपाल रीजन में इधर साइड बीच में पाया जाता है। मंडला को कोदो कुटकी उत्पादन के लिए जाना जाता है। ओडीओपी के लिए भी मंडला जाना जाता है। ठीक है, मंडला बुंदेलखंड के प्रकार के अंतर्गत आ रहा है। तो मंडला आता है ओडीओपी के तहत। कोदो कुटकी उत्पादन के लिए जाना जाता है। एमपी सरकार ने कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 2020 में एमपी राज्य मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री कोदो कुटकी खेती सहायता योजना प्रारंभ की है। ठीक है,
सहायता योजना जैसे विभिन्न योजना व कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रमुख दालों का उत्पादन, मध्य प्रदेश में दालों का एक प्रमुख उत्पादक है। मध्य प्रदेश भारत में दालों का एक प्रमुख उत्पादक है। मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में फर्स्ट स्थान है। चना, उड़द, मसूर, ठीक है ना, दालें उत्पादित की जाती हैं। चना उत्पादन में वृद्धि कितनी रही? 2.49%, उड़द में 32.4% और मसूर में 7.35%। प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन देखते हैं। राज्य में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में सरसों, सोयाबीन और कपास आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। एमपी सरसों के उत्पादन, यह जरूर याद रखेंगे, मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, 29.38%। एमपी में सरसों के उत्पादन में वृद्धि कितनी रही है? 29.38%। एमपी में सरसों के उत्पादन में वृद्धि कितनी रही है? 29.38%, 19.67%। कुल खाद्यान्न उत्पादन में एमपी सेकंड स्थान पे है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में एमपी सेकंड स्थान पे है। कुल दलहन उत्पादन में एमपी फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, एमपी गेहूं उत्पादन में सेकंड स्थान है। चना उत्पादन में सेकंड स्थान है। मक्का में सेकंड स्थान है। सरसों उत्पादन में सेकंड स्थान है। ठीक है, सरसों उत्पादन में सेकंड स्थान है। सोयाबीन उत्पादन में फर्स्ट स्थान है मध्य प्रदेश का। फूलों के उत्पादन में फोर्थ स्थान है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में थर्ड स्थान है। ठीक है, अफीम उत्पादन में फर्स्ट स्थान है। दुग्ध उत्पादन में थर्ड है और मछली उत्पादन में 16 स्थान है मध्य प्रदेश का। ठीक है, कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाओं के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं जो कि अपने एमपीपीएससी पूछी जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि 2018, ठीक है ना। कृषि सम्मान निधि कब शुरू की गई? 2018 में रबी के सीजन से प्रारंभ की गई, जिसकी सहायता राशि कितनी है? 6,000 रुपये किसानों के कल्याण हेतु। 6,000 रुपये उनके बीज, उर्वरक आदि को खरीदने के लिए प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में प्रारंभ की गई है। सहायता राशि कितनी है? 4,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। ठीक है, 2020 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर। ठीक है, तो 2018 में प्रधानमंत्री, 2020 में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य अनाजों सहित कृषि खर्चे में सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, 4,000 रुपये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई, केंद्र प्रायोजित योजना है। मध्य प्रदेश में इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें मध्य प्रदेश किसान कौन सा है? फर्स्ट स्थान है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उद्देश्य फसल विफलता के खिलाफ बीमा प्रदान करती है और किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करती है। मध्य प्रदेश के 11 क्लस्टरों में लागू किया जा रहा है। इस योजना में 90 लाख से अधिक किसानों की फसलों का बीमा किया गया है। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-16 में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, यह किसानों को फसलों के उत्पादन से लेकर प्रमाणन, विपणन तक एंड टू एंड सहायता प्रदान करती है। खरीदारी से प्रमाणन से विपणन तक, मतलब बेचने तक एंड टू एंड सहायता प्रदान करती है यह योजना। ठीक है जी, इस योजना के तहत किसानों को 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और जैव खाद जैसे आदानों के लिए 62% राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, 62% आज सीधे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट बैंक में प्रदान की जाती है किसानों को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना NADP 2007 केंद्र प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र और मध्य प्रदेश का अनुपात कितना है इसमें? 60:40 है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 60:40 है। सब्जी उत्पादन के लिए यह दिया जाता है। जैविक सब्जी खेती और बागवानी फसलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 के तहत। ठीक है ना, ये पुरानी योजना है और मोदी जी की सरकार से प्रारंभ हुई योजना है ऊपर की। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन आत्मा 2007, ठीक है ना, राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन का प्रारंभ की गई है 2007, इसका शॉर्ट फॉर्म है ATM है। ठीक है, किसानों को कृषि मशीनीकरण को अपनाने और राज्य की कृषि के विस्तार प्रणाली को मजबूत करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। नया नाम है राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन, विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन। जिला स्तर पर ATM गवर्निंग बोर्ड, जिला स्तर पर ATM गवर्निंग बोर्ड और प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी शिमला में प्रारंभ की गई। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी शिमला में है। ठीक है, उसके द्वारा प्रारंभ की गई ATM ये जो योजना है। ठीक है,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 केंद्र प्रायोजित योजना है। धान, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 केंद्र प्रायोजित योजना है। धान, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में प्रारंभ की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। उद्देश्य किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 प्रारंभ की गई है। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015, ठीक है। किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। प्रति विकास खंड से एक गांव में यह लागू होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। 57,000 कार्ड बनाए गए पिछले वर्ष। इसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का कृषि यंत्रीकरण, यह 2018-19 में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना 2018-19 में इसका लक्ष्य है। मध्य प्रदेश का लक्ष्य 4 वर्षों में कृषि बिजली की उपलब्धता को 3.25 किलोवाट पर हेक्टेयर तक बढ़ाना है। मध्य प्रदेश का लक्ष्य 4 वर्षों में कृषि बिजली की उपलब्धता को 3.25 किलोवाट पर हेक्टेयर तक बढ़ाना है। बिजली उपलब्ध कितनी है? 2.33 किलोवाट पर हेक्टेयर उपलब्ध है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन कब प्रारंभ किया गया? 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ किया गया। उद्देश्य सिंचाई कवरेज का विस्तार और उपयोगिता में सुधार करना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16, ठीक है। 2021-22 में 22,836 हेक्टेयर में 21,003 हेक्टेयर का लक्ष्य पूरा किया गया है। उद्यान की मध्य प्रदेश ने उद्यानिकी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। मध्य प्रदेश ने उद्यानिकी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। मध्य प्रदेश के प्रमुख फलों में अमरूद, आम, केला एवं नारंगी आते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख फलों में अमरूद, आम, केला एवं नारंगी आते हैं। सर्वाधिक फल उत्पादन रतलाम में होता है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन छिंदवाड़ा में। सर्वाधिक मसाला उत्पादन कहाँ होता है? बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश में सब्जियों के उत्पादन, मध्य प्रदेश में केला, आम और नारंगी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। केला में वृद्धि 5% हुई है, आम में वृद्धि 7% और नारंगी में 2% की वृद्धि देखी गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाल के वर्षों में प्रमुख औषधीय पौधों में सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन ईसाबगोल का रहा है, जिसके बाद अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली आते हैं। आम, नूरजहां आम एमपी के कठीवाड़ा, नूरजहां आम एमपी के कहाँ पाया जाता है? एमपी के कठीवाड़ा, अलीराजपुर में यह आम पाया जाता है। जीआई टैग सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है, जो कि रीवा में पाया जाता है, जिसके लिए डाक टिकट भी जारी किया गया है सुंदरजा आम के लिए, ठीक है ना। अमरूद, अच्छी किस्म का अमरूद जो है ललित अमरूद रीवा में सर्वाधिक अच्छी किस्म का अमरूद रीवा में पाया जाता है। आंवला जो है डॉक्टर प्लांट पन्ना में पाया जाता है। आंवला जिला कौन सा है? पन्ना है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रमुख योजनाएं हैं कुछ। फल रोपण योजना 1999 में एमपी सरकार किसानों को आम, अमरूद और अनार जैसे फल उगाने के लिए 60-20-20 की दर से 3 साल के लिए 4% का अनुदान एवं आरसीओ फल के पौधे प्रदान करती है। ये इनके लिए आम, अमरूद और अनार के लिए अनुपात है इनका, तो इसके लिए क्या करती है? अनुदान प्रदान करती है सरकार। सरकार की 12 सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान की है। फसल विविधीकरण और उच्च घनत्व वृक्षारोपण योजना 2022 में शुरू की गई है। फसल विविधीकरण और उच्च घनत्व वृक्षारोपण योजना 2022 में शुरू की गई है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना 2011 में प्रारंभ की गई है, ठीक है। भारत सरकार ने अदरक, हल्दी, जायफल और लौंग जैसे मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक अनुदान देती है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना 2011 में प्रारंभ की गई है। व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती योजना 2014-15, ठीक है, इसको याद रखेंगे। व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती योजना का प्रारंभ की है 2014-15 में। फसलों की बीमा सुरक्षा हेतु 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। यह योजना के तहत किए गए। एकीकृत बागवानी विकास मिशन का प्रारंभ किया गया है, 2014 में प्रारंभ किया गया है। विभिन्न उद्यान की फसलों का क्षेत्र विस्तार करना और उत्पादन बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? 2015-16 में प्रारंभ की गई है। क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में सुधार करना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र में वृद्धि करना इस योजना का लक्ष्य है। पीएम माइक्रोक्रेडिट
अपग्रेडेशन स्कीम 2020 में, ठीक है ना, प्रारंभ कब किया गया है? 29 जून 2020 में प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है, भारत उद्देश्य है, ठीक है। 29 जून 2020 प्रारंभ की गई पीएम माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम 2020। कृषि विपणन योजना, एमपी राज्य कृषि विपणन बोर्ड 7 क्षेत्रीय कार्यालय है कृषि विपणन के लिए। एमपी राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। तकनीकी रिवीजन के 13 मंडियाँ 259 है, उप मंडियाँ 298 मध्यप्रदेश में कार्यरत है। किसानों को अपनी उपज सीधे मंडियों को बेचने में मदद करने के उद्देश्य से ई अनुजा, ई परमिट और सौदा पत्रक का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। ई अनुजा प्रणाली, ई परमिट सिस्टम, कृषि उपज बाजार समितियों में ई अनुजा प्रणाली शुरू की गई है। इसमें क्यूआर कोड या बार कोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें मंडी व्यापार में सुगमता और पारदर्शिता आई है एवं लाइसेंस के दुरुपयोग को समाप्त कर कृषि विपणन में तेजी आई है। तो मंडी व्यापार को सुगम बनाने के लिए ई अनुजा प्रणाली, ई परमिट सिस्टम का प्रारंभ किया गया है, ठीक है। सौदा पत्रक ऐप का प्रारंभ अप्रैल 2021 में किया गया है। एमपी के राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सौदा पत्रक पहल शुरू की है, जो पंजीकृत मंडी व्यापारियों को एमएसपी पर किसानों के घर से कृषि उपज खरीदने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह लेकर जाते हैं सौदा पत्रक ऐप, तो मंडी के व्यापारी जाकर वहाँ से खरीद लेते हैं, जहाँ से गांव में किसानों से जिस दाम पर सरकार खरीदती है, ठीक है ना, उसी दाम पर ये लोग भी खरीदते हैं। एमपी फार्म गेट, किसानों को बिक्री के लिए अपनी उपज प्रदर्शित करने और व्यापारियों को उनके द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने की अनुमति मिलती है। एमपी फार्म गेट के तहत भंडारण सुविधा, कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण हेतु मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन 293 की लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन की 293 शाखाएं कार्यरत है भंडारण सुविधा के लिए। मध्य फर्दर खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि के उद्योग औसतन 4.6% की वार्षिक वृद्धि बढ़ा है, ठीक है। खाद्य और सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में इसमें 3.0% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और कृषि विभाग 2021 की रिपोर्ट के तहत ये है। मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 18 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। पशुधन में एवं डेयरी विकास, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश 3rd स्थान पर है। पशुधन एवं डेयरी विकास में मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में 3rd स्थान है। फर्स्ट यूपी है और सेकंड राजस्थान है। थर्ड में कौन है? 8.7% एमपी है। 3rd स्थान एमपी का है, 8.7%। भैंस से उपलब्ध दूध कितना है? 48%। गाय से 36% दूध उपलब्ध होता है। भैंस से उपलब्ध दूध कितना है? 48%, गाय से 36%। यह लगातार 4% की वृद्धि से बढ़ रहा है, ठीक है। अंडा उत्पादन औसतन है 14% बढ़ रहा है। अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन में 12% वृद्धि औसतन रहा है। मछली उत्पादन में एमपी का 16 स्थान है। पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में 1980 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित वर्तमान में एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। एमपी में कृषि वानिकी एवं पशुपालन की तुलना में मत्स्य पालन की ग्रोथ दर सबसे ज़्यादा है। मत्स्य उत्पादन में एमपी में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। मत्स्य प्रशिक्षण योजना 2012 में प्रारंभ की गई है, ठीक है। किसान क्रेडिट योजना 1995 में प्रारंभ की गई है, ठीक है। और लागू कब से हुई? 1998 से लागू हुई है। 2012-13 से मत्स्य क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है, जो शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं जो मत्स्य आकेटक रहते हैं। 66,000 से अधिक मत्स्य क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। 2023 में पशुपालक क्रेडिट कार्ड शुरू हुए हैं। मध्य प्रदेश का स्थान फर्स्ट स्थान है जिसमें पशुपालक क्रेडिट कार्ड जारी करने में। बचत सह राहत योजना, मध्य प्रदेश नदी मत्स्य उद्योग निगम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मछलियों को प्रजनन काल होने के कारण मत्स्य खेत कार्य प्रतिबंधित रहा है, ठीक है। इस प्रतिबंधित काल में मछुआरों को आजीविका निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के अंशदान से यह योजना चलाई जा रही है, ठीक है। 2020 से इस योजना में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। 2020 से इस योजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रारंभ किया गया है।
इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह है मछुआरों को दिए जाते हैं। नीली क्रांति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में प्रारंभ की है। 1500 रुपये प्रति माह मछुआरों को सरकार द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।